क्या आप इस बात को लेकर क्यूरियस हैं कि मेडिकल डिवाइसेस कैसे डिजाइन किए जाते हैं और बनाए जाते हैं? क्या आप इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस एक साथ पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं? अगर आपको रेवोल्यूशनरी टेक्निक्स को डेवलप करना पसंद है ताकि आप मेडिकल फील्ड और हेल्थ केयर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए, और अगर आपके ज्यादातर सवालों के जवाब हाँ है, तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए अच्छा करियर हो सकता है। हेलो एंड वेलकम बैक टू करियर टॉक सीरीज बाय मा फाउंडेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की। नेचर ऑफ वर्क। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग एक्साइटिंग और मल्टीडिसिप्लिनरी फील्ड है जिसमें इंजीनियरिंग, बायोलॉजी और मेडिकल प्रिंसिपल्स के कॉम्बिनेशन से हेल्थ केयर में इनोवेटिव सॉल्यूशंस निकाले जाते हैं। यहाँ इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स को अप्लाई करके मेडिकल डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और पेशेंट केयर का ध्यान रखा जाता है। बायोमेडिकल इंजीनियर्स की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं: पेसमेकर्स, आर्टिफिशियल ऑर्गन्स, प्रोस्थेटिक्स और डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट को डिजाइन करना, मेडिकल डिवाइसेस को टेस्ट और इवैल्यूएट करना, मेडिकल डिवाइसेस और इक्विपमेंट को रिपेयर और इंस्टॉल करना, एग्जिस्टिंग बायोमेडिकल डिवाइसेस और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस से रिसर्च करना और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को नई मेडिकल डिवाइसेस को लेकर एजुकेट करना। हाउ टू बिकम अ बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग करने के लिए आपको क्लास 12 रिक्वायर्ड कोर्स के साथ पास करना है विद सब्जेक्ट्स पीसीएम और पीसीएमबी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट को नेशनल, स्टेट, यूनिवर्सिटी लेवल इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है। जेईई का स्कोर इंडिया के ज्यादातर कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है। जिन कैंडिडेट ने डिप्लोमा इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से कंप्लीट कर लिया है, वो भी बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कोर्स करने के लिए एलिजिबल है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के 4 इयर्स के डिग्री कोर्स कंप्लीशन के बाद स्टूडेंट्स 2 इयर्स मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं और उसके बाद अगर चाहे तो पीएचडी करके साइंटिस्ट भी बन सकते हैं। इसके अलावा कैंडिडेट्स 12th क्लास पास करने के बाद 3 इयर्स अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी कर सकते हैं, जैसे बीएससी इन बायोमेडिकल साइंस और बीएससी इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। व्हाट टू लर्न। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस इंजीनियरिंग को लेकर कुछ मिथ्स भी हैं। नंबर 1, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज अ डिफिकल्ट मेजर। ये मेजर मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं। इसे करने के लिए आपका मैथ, साइंस और इंजीनियरिंग का फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। इन इंजीनियर्स को क्रिटिकली सोचकर प्रॉब्लम्स को क्रिएटिवली सॉल्व करना आना चाहिए। नंबर 2, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग इज ओनली फॉर मेडिकल प्रोफेशनल्स। ये इंजीनियर्स वो सारे इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर और डिलीवर करते हैं जो मेडिकल प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर्स मेडिकल डिवाइसेस, डायग्नोस्टिक टूल्स, प्रोस्थेटिक्स और ऐसे कई चीज़ों को बनाते हैं और उन्हें इम्प्रूव भी करते हैं। नंबर 3, बायोमेडिकल इंजीनियर्स ओनली वर्क इन हॉस्पिटल्स। कुछ बायोमेडिकल इंजीनियर्स हॉस्पिटल में जॉब करते हैं, कुछ रिसर्च लैब्स में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, तो कुछ मेडिकल डिवाइस कंपनीज और गवर्नमेंट एजेंसीज में वो फिजिशियंस और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ काम करते हैं, तो इनका काम सिर्फ हॉस्पिटल्स तक सीमित बिल्कुल नहीं होता। नीडेड स्किल्स। नंबर 1, टेक्निकल स्किल्स। इन इंजीनियर्स को कैड जैसे कंप्यूटर एडेड डिजाइन, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, डेटा एनालिसिस टूल्स एंड प्रोग्रामिंग जैसे लैंग्वेजेस जैसे मैटलैब और पाइथन जैसे सॉफ्टवेयर टूल्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आनी चाहिए। नंबर 2, टेक्नोलॉजी डिजाइन स्किल्स। यूजर की नीड्स को पूरा करने के लिए इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी को जनरेट और अडेप्ट करने के लिए आप में टेक्नोलॉजी डिजाइन स्किल्स होनी ही चाहिए। इस इंजीनियरिंग को करने के कुछ प्रोज है तो कुछ कॉन्स भी है, तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोज की। टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की बात हो या हॉस्पिटल्स और हेल्थ फर्म्स में डिजिटल टूल्स और इक्विपमेंट के यूज की, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग का दोनों ही कामों में बड़ा हाथ है। बायोमेडिकल इंजीनियर एक्सपेरिमेंट्स, टेस्टिंग और रिसर्च से कॉम्प्लेक्स डिजीज और हेल्थ प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियर्स की डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी क्योंकि मेडिकल टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट हो रहे हैं, पॉपुलेशन एजेड हो रही है और इसीलिए बेहतर हेल्थ केयर सॉल्यूशंस की भी जरूरत महसूस हो रही है। तो चलिए अब बात करते हैं कॉन्स की। इस इंजीनियरिंग में स्पेशली सेल्यूलर लेवल पर रिसर्च वर्क को करते समय आपको चौकन्ना रहना पड़ता है। यहाँ इंजीनियर्स को मेडिकल डिवाइसेस और टेक्नोलॉजीज बनाते हुए स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे एक्सटेंसिव डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड कंप्लायंस प्रोसीजर्स। जॉब अपॉर्चुनिटीज। नंबर 1,
बायोमेडिकल इंजीनियर। बायोमेडिकल इंजीनियर्स बायोलॉजिकल डोमेन के डे टू डे प्रॉब्लम्स को इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स के थ्रू सॉल्व करते हैं। नंबर 2, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर। इस जॉब प्रोफाइल में डिजाइनिंग, टेस्टिंग और कई ऐसे मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को अपडेट किया जाता है जिन्हें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा सके। नंबर 3, इंस्टॉलेशन इंजीनियर। ये इंजीनियर्स कंपनीज में बने हुए हाई एंड मेडिकल इक्विपमेंट को इंस्टॉल करते हैं और टेक्नीशियन टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके इफेक्टिवली काम करते हैं। नंबर 4, मेंटेनेंस इंजीनियर। मेंटेनेंस इंजीनियर का मेन जॉब टाइमली इंस्पेक्शन करना है और मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करना है। नंबर 5, क्वालिटी इंजीनियर। ये इंजीनियर्स मेडिकल प्रोडक्ट्स को एग्जामिन करते हैं ताकि उनका स्टैंडर्ड और स्पेसिफिकेशन सही रह सके। अब आप इस सेक्टर के मेजर नेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब आप इस सेक्टर के मेजर इंटरनेशनल प्लेयर्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए पूरे वीडियो को सम अप करते हैं। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग सबसे फास्ट ग्रोइंग और प्रॉमिसिंग फील्ड है। बेटर हेल्थ केयर और मेडिकल टेक्नोलॉजीज की जरूरत हम सबको है, तो इसीलिए हाई स्किल्ड और क्वालिफाइड बायोमेडिकल इंजीनियर्स की जरूरत भी है ही। तो अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिसिन के करियर में इंटरेस्टेड है तो बायोमेडिकल इंजीनियरिंग आपके लिए एकदम सही फील्ड है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, visit our website, link of which is given in description, and do check our channel for more such videos. Thank you.